अब आपके जो प्रश्नावली 3.2 है उस प्रश्नावली 3.2 के अंदर जो उदाहरण नंबर 4 है 3.1 में आपको ग्राफ के अलावा कुछ भी नहीं करना है। संगत असंगत जो सारणी होती है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से लैंग्वेज में समझाई थी और उसके एमसीक्यू मैं आपको करवा चुका हूँ। यहाँ से आपको सवाल पता लग जाए कैसा करना है कैसा नहीं। उसके एक एक नंबर के सवाल आते हैं, 2 नंबर का सवाल नहीं आता। 2 नंबर के जो सवाल के ज़्यादा चांसेज है वो है अब मैं आपको जो करवाने वाला हूँ आगे जो काम होने वाला। जैसे राजस्थान बोर्ड में विशेष तौर पर प्रतिस्थापन और विलोपन विधि आती, अगर किसी और बोर्ड में वो ग्राफ आता तो ग्राफ आप लोग सीख सकते हो। मैंने आपको बता दिया ग्राफ का पैटर्न, बेसिक पैटर्न फॉलो करना है। प्रतिस्थापन का भी आपको एक बेसिक पैटर्न फॉलो करना है और विलोपन का भी। पहले हम लोग प्रतिस्थापन के क्वेश्चंस करते हैं, 3.2 है उसमें अभी हम लोग सवाल भी करेंगे। अभी क्या होता है इसमें 2 प्रकार के सवाल हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन में 2 प्रकार के। एक तो आपको खाना बना हुआ मिलेगा, सीधा सीधा इसको खाना है। एक आपको खाना खुद को बनाना फिर आपको बनाकर खाना है, इस बात को ध्यान रखना। उसका मतलब क्या, आपको एक थ्योरी दे रखी होगी, एक आपको लैंग्वेज दे रखी होगी, वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखी होगी। इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको पढ़ना है, उस पढ़ने के बाद उसको एक समीकरण बनाना है इस प्रकार के 2 चर x और y में, फिर आपको विलोपन प्रतिस्थापन विधि लगानी। पहली बात तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है तो सिंपल वे में आप लोग थोड़ा समझ लें। पहली बात तो आपके पास 2 समीकरण है, 7x माइनस का 15y बराबर 2। मैं आपको 2 बार बोल चुका हूं आगे भी, बराबर में हमेशा अचर बराबर में होना चाहिए और ये बन जाएगा x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण संख्या 2। विशेष तौर पर ध्यान रखें साहब, मैं जो आपको बातें बताने वाला हूं इनके ऊपर गौर करिएगा आप लोग। विशेष तौर पर यह है प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चर की जगह दूसरे चर को प्रतिस्थापित करना। किसी एक चर की जगह दूसरे चर को क्या करना, प्रतिस्थापित करना। अब x की जगह आप y प्रतिस्थापित करो या y की जगह x प्रतिस्थापित करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर के ऊपर रत्ती भर का फर्क कभी नहीं आएगा। लेकिन कहने का मुद्दा यह है कि आप लोग वहां से वैल्यू निकालना ज्यादा पसंद करोगे, उस वैल्यू का प्रतिस्थापन करोगे जिससे वैल्यू इजी वे में निकल सके। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पहले समीकरण से देखूं, किसी बच्चे के मन में आया कि सर यहां से आप लोग x का मान निकालो, तो यहां से x का मान निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस माइनस के 15y को इधर भेजना पड़ेगा। तो माइनस का 15y इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 15y। तो ये बनेगा क्या, 2 + 15y। और फिर x, केवल x निकाल दे, उसका गुणा भाग में जाएगा तो 1/में भाग आएगा। यहाँ पर आपको वज्र गुणक वगैरह करके एलसीएम वगैरह लेके आंसर तो आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी के दिमाग में आ गया y निकालो, तो y में वही प्रॉब्लम है। लेकिन जब समीकरण संख्या 2 को देखोगे ना, यहाँ से इजी वे में x का मान निकल रहा है। अगर आप लोग समीकरण 2 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 2 से हम लोग अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 3 माइनस का 2y। इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 3। भाई कैसे, क्योंकि ये जो प्लस का था ना, जब उधर गया, ये जब प्लस का था उधर गया माइनस का, और ये जो x का मान आया वो आपको इस समीकरण में रखना। कौन से समीकरण में, 1। इस बात को ध्यान रखना, जिस समीकरण से आप मान निकालोगे उस समीकरण में कभी नहीं रखना, उसके उल्टे में रखना। सपोज समीकरण 1 से मान निकाल लेते वो समीकरण 2 में रखते, समीकरण 2 से निकालते वो समीकरण 1 में रखना, समीकरण 3 वाला मान। x का मान इजी वे में आ गया। मैं आपको वापिस कह रहा हूं, वो मान आपको निकालना जिससे वैल्यू इजी हो। आप यहाँ से y निकाल दे तो भी बट्टा में जाना होता है, वज्र गुणा करना होता, एलसीएम लेना होता। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर 3 माइनस 2y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए सर रख देते हैं। समीकरण 1 रख दो पहले तो, 7x माइनस का 15y बराबर हो जाएगा 2। अब देखो 7 की जगह 7, इस x की जगह ये आ जाएगा, x की जगह 3 माइनस का 2y, फिर माइनस का 15y बराबर हो जाएगा 2। देखो 7 की जगह 7, इस x की जगह 3 माइनस 2y माइनस का 15। ये 7 इससे भी गुणा होगा, ये 7 इससे भी गुणा होगा। 7 को 3 से गुणा करोगे तो साहब कितना बनेगा, 21। फिर चिन्ह माइनस का, 7 को 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 14y माइनस का 15y बराबर में कितना बन गया, 2। ध्यान दो, माइनस का 14y और माइनस का 15y, माइनस का 29y बन गया बराबर में 2। ये प्लस का 21 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 21।
माइनस का 29y बराबर, ये माइनस का 19 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस का 19 बटा गुणा वाला माइनस का 29 कहाँ जाएगा, सब भाग में जाएगा। और जैसे ही आपके पास भाग में जाएगा तो जो y एक्चुअल में बन के आएगा वो आएगा 19 बटा 29, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और y का मान आपके पास आ जाएगा 19 बटा 29। क्या मेरे लाल और लालियों को y निकालना आ गया क्या? कुछ इस प्रकार से आपको काम करना है। प्रतिस्थापन विधि आप रट नहीं सकते, आप ओनली फॉर समझ सकते हैं। आपको एक दिमाग में फ्रेम सेट करनी पड़ेगी, आप किस चर x का मान निकालना चाहते हो। या तो आप चर x का मान निकालो, चाहे आप चर y का मान निकालो, किसी के निकालो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कभी नहीं होगा कि आपने अगर किसी ने x का मान निकाला और किसी ने y का निकाल दिया, किसी ने समीकरण 1 से निकाला और किसी ने समीकरण 2 से निकाल दिया, तो उत्तर में फर्क आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। y तो एग्जैक्ट इसके अंदर जो है ना वो 19 बटा 29 है। कितना है, 19 बटा 29। अब ये जो y का मान आपके पास 19 बटा 29 है, चाहे उसको समीकरण 1 में रखो तो x का मान आ जाएगा, समीकरण 2 में रखोगे तो भी x का मान आ जाएगा, समीकरण 3 में रखोगे तो भी x का मान आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ रखना चाहिए इसको, समीकरण संख्या 3 में। क्यों? क्योंकि यहाँ से मान इजी वे में आ रहा है। तो आप लिखोगे y बराबर 19 बटा 29 समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर साहब, समीकरण 3 में रखने पर। और समीकरण जो 3 है वो है आपके पास x बराबर 3 माइनस का 2y। तो x की जगह x, 3 की जगह 3 माइनस का 2 गुणा y का मान ये रहा 19 बटा 29, 19 बटा 29। तो x बराबर 3 माइनस 19 को 2 से गुणा करोगे 38, 38 बटा 29, इसके बटा में 1 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 29। 1 का भाग 29, 29 बार 29 को 3 से गुणा करोगे तो 57 माइनस का 38। तो x बराबर 19 बटा 29। x का मान कितना आ गया, 19 बटा 29। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चर का मान निकालना मुश्किल होता है। एक चर आती, दूसरे चर को केवल और केवल आपको रखना होता है। चाहे आप विलोपन विधि करेंगे तो भी रखना होगा, प्रतिस्थापन करेंगे तो भी किसी न किसी समीकरण में रख के आपको मदद मांगनी पड़ेगी कि आप इस हिसाब से इसको कैसे निकालेंगे। क्या क्लियर हुई क्या बातें, बोलो सब। ये आपके पास प्रतिस्थापन विधि है साहब, आपको ध्यान रखना है। आप किस चर का मान निकालेंगे वो डिसाइड करने वाले आप हो, ध्यान रखना। किस चर x का मान निकालना है या चर y का मान निकालना, समीकरण 1 से निकालना है, समीकरण 2 से निकालना है, वो डिसाइड करने वाले आप लोग हो। आपको अपने दिमाग में हल्का सा जोर लगा कि सोचना कि मुझे किस चर से मान निकालूं जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। और मैथमेटिक्स कहती है जितनी कैलकुलेशन सिंपल्स उतना ही क्वेश्चन सिंपल, उतनी कंसेप्ट सिंपल, उतना ही आपके लिए सिंपल हो जाएगी बातें। ये बात हमेशा ध्यान रखें। क्या मेरे लाल और लालियों को जो प्रतिस्थापन विधि बढ़िया तरीके से समझ में आई करनी है। अभी प्रतिस्थापन के और भी कंसेप्ट आएंगे, लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम के आएंगे। एक भाषा दे रखी होगी, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, ये है वो है, फिर उनको जोड़ना और घटाना हम लोग पक्षांतरण करेंगे, उत्तर तो वहां से भी निकालेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी एक फ्रेम सेट होनी जरूरी है आपके दिमाग में कि एक्चुअल में प्रतिस्थापन विधि काम कैसे करती। एक चर का मान आने के बाद तो दूसरे चर के लिए आपके पास 3 लोग मौजूद रहेंगे। कितने लोग मौजूद रहेंगे आपके पास, 3 लोग मौजूद रहेंगे। और आप किसी से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। ये वादा है मेरा आप लोगों से कि आपको इजी वे में चीजें समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया कि नहीं आया आपको? ले लो पहले स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर हम लोग एक बार वापस बात करते हैं इसकी। बोलो सर, क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने ये सोचा कि यहां से अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो भी गुणा भाग डिफिकल्ट हो रहा है, y का निकालेंगे तो भी डिफिकल्ट हो रहा है, यहां से y निकालेंगे तो भी बटा में कुछ आ रहा है। लेकिन यहां से जब हमने x का मान निकाला तो x का मान इजी वे में आ गया 3 माइनस 2y। और ये 3 माइनस 2y जब हमने यहां रखा, कैलकुलेशन की, तो y कटते कटते जोड़ते गढ़ते कैसे भी करके गुणा भाग होते वहां पर ही आ गए। ये y का मान उठाकर आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में, 1 2 3 किसी में रखोगे कोई समस्या नहीं है। आप लोगों ने समीकरण 3 में रखना उचित समझा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ रखते तो भी आपको पक्षांतरण करना पड़ता, फिर काम करना होता। यहाँ रखते तो भी पक्षांतरण करना होगा, तब फिर करते। आप खुद सोचिए ना, आप किसके अंदर रखना चाहिए कैलकुलेशन जिससे सिंपल हो जाए। मेरे हिसाब से प्रतिस्थापन विधि में
जितनी बातें मैंने आपको सिंपल में बताई है उससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बार बार थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और इजी वे में आप लोग काम कर लोगे, वादा है मेरा। ये लो, बोलो सर, कोई समस्या किसी प्रकार की हो तो बताओ कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, वरना हम लोग बढ़ते हैं आगे। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह। अभी हम लोग खूब सारे अभी करने वाले हैं काम। मैं देख लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं और उनको हम लोग करने वाले। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो। अब हमें जो आपके सवाल करने हैं 3.2 के अंदर, किसके अंदर, जो 3.2 प्रश्नावली है उसके अंदर जो सवाल करने हैं वो अभी भी हम लोग 3 सवाल और करेंगे। अभी 3 क्या 4 करेंगे टोटल। कितने करने वाले, 4 सवाल हम लोग करने वाले। एक तो दूसरा हम लोग करेंगे और एक तीसरे के हम लोग पहला दूसरा और छठा करेंगे। सॉरी 3 सवाल है 3.2 के अंदर। 3.2 के अंदर 3 सवाल हमें अभी और करने हैं, उन लोगों हम लोग करते हैं। फिर 3.2 में ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं, हम लोग इजी वे में काम कर लेंगे। जल्दी हमारे ये चैप्टर हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो उम्मीद है जो आपके 3.2 है उदाहरण नंबर 4, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीखा है कि प्रतिस्थापन विधि कैसे काम करती है, कैसे चर का मान